अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सीट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीट्स की कितने टाइप्स है। वो टाइप्स मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। आज के लेक्चर में मैं वीडियो की एंड में आपसे एक आसान क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट्स में देना है। आती है अपनी टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ सीट्स। सीट का पहला टाइप है एम्प्टी सीट। अ सीट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सीट। वो सीट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो उसको एम्प्टी सीट कहते हैं। अ सीट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सीट। वो सीट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो उसको एम्प्टी सीट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई आर दिस। एम्प्टी सीट को हम फाई से डिनोट करते हैं या सीट को एम्प्टी अंदाज में लिखने से इसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। एम्प्टी सीट को हम सेट-बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, x such that x is not equal to x। वो सीट जिसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के वो सीट जिसका हर एलिमेंट अपने आप के बराबर न हो। इस तरह के एलिमेंट तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस सीट को हम एम्प्टी सीट कहते हैं। नंबर 2, फिनिट सीट। वो सीट जिसके एलिमेंट्स की तादाद फिनिट हो उसको हम फिनिट सीट कहते हैं, यानी काउंटेबल सीट। वो सीट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके उसको फिनिट सीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सीट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 100। ये फिनिट सीट है। अब तीसरी टाइप की तरफ आती है इनफिनिट सीट। वो सीट जिसके एलिमेंट्स की तादाद इनफिनिट हो उसको हम इनफिनिट सीट कहते हैं, यानी जिस सीट के एलिमेंट्स को हम काउंट न कर सके, हम जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको हम इनफिनिट सीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बी एक सीट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 सो ऑन। अब इस सीट में कितने एलिमेंट्स है ये तो हमें पता नहीं है, इसलिए इस सीट को हम इनफिनिट सीट कहते हैं। नंबर 4, सब सीट। If A and B are two seats, अगर हमारे पास A और B दो सीट्स हो जिसमें such that every element of seat A is also an element of seat B, then A is a subset of B। इसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। जब A सीट के तमाम एलिमेंट्स B सीट के B एलिमेंट्स हो, if A and B are two seats such that every element of seat A is also an element of seat B। जब A के सारे एलिमेंट्स B सीट के एलिमेंट्स B हो तो हम इस तरह कह सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। फॉर एग्जांपल, A हमारे पास एक सीट है जिसमें है 1 2 3 और B हमारे पास एक सीट है जिसमें है 1 2 3 4 5। अब A सीट जो है B सीट का सबसेट है क्योंकि A के तमाम एलिमेंट्स B सीट में मौजूद है। सबसेट में दोनों सीट्स इक्वल भी हो सकते हैं, सिर्फ शर्त ये होना चाहिए कि इस सेट के तमाम एलिमेंट इस सेट में मौजूद हो। नंबर 5,
सुपरसीट। सुपरसीट में if A is a subset of B, then B is a superset of A। जब A B का सबसेट हो तो B A का सुपरसेट होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि B is a superset of A। इस बात को हम इस तरह लिख सकते हैं कि B is a superset of A। जब हमारे पास ए बी का सबसेट हो तो बी ए का सुपरसेट होगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी का क्या है, सबसेट है, तो बी ए का सुपरसेट होगा। नंबर 6, प्रॉपर सबसेट। If A is a subset of B such that there exists at least one element in B which is not belongs to set A, then A is a proper subset of B। इसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं, A is a proper subset of B। जब A B का सबसेट हो और such that there exists at least one element in set B, कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, कि वो सेट ए से ताल्लुक़ नहीं रखता, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास ये एक सेट है 1 2 3 और बी हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए ए की तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद है और कंडीशन के मुताबिक बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए सेट में न हो। यहाँ पर 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में नहीं है, तो ए सेट जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। अगर 5 और 6 यहाँ न होते तो ये भी फिर भी ये प्रॉपर सबसेट होता। अगर 4 5 6 नहीं होते तो ये एक ए जो है ये बी का सिर्फ और सिर्फ सबसेट होता, प्रॉपर सबसेट फिर नहीं होता। नंबर 7, इम्प्रॉपर सबसेट। इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then A is improper subset of B। जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो फिर A जो है ये B का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल A हमारे पास है 1 2 और B सेट में है 1 2, तो A जो है ये B का इम्प्रॉपर सबसेट है। मतलब हर सेट का जो इक्वल सेट्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं और प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट्स इक्वल नहीं हो सकते और इम्प्रॉपर में दोनों सेट्स इक्वल होंगे। तो ये टाइप्स हमारे आज के लेक्चर में थे। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में मैं सेट्स की और टाइप्स जो है वो आपको बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपने उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देना है। आज का क्वेश्चन ये है कि x टू द पावर 0 ये किसके बराबर है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देना है कि x टू द पावर 0 किसकी बराबर है। इसका आंसर आपने कमेंट्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।